वोटों की गिनती थी वो पूरी हो गई है और ये हम आपको दिखा रहे हैं रेस में कैसे आगे बढ़ती चली जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। अभी तक मिले वोट के मुताबिक जो वोट का मूल्य है वो 4,83,299 है, तो वहीं यशवंत सिन्हा का वोट मूल्य 1,89,876 पर अटका हुआ है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कुछ राज्यों के अभी वोट गिने जाने बाकी है, लेकिन अब इसे महज औपचारिकता ही समझिए। ये जश्न की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि महामहिम के लिए मतगणना और साथ ही जश्न जो आप देख रहे हैं, एक तरफ मयूरभंज में उनके गांव में जश्न है, ओडिशा इस वक्त खिलखिला रहा है, तो दूसरी तरफ देश की संसद में और सभी इस बात का इंतजार। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हालांकि सुबह से ही चल रही हैं, लेकिन हर बार देखिए तो एक अलग धुन और राग इसमें सुनाई देता है, और वो इसलिए क्योंकि ये जश्न है देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने का। थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, औपचारिकता ही सही, लेकिन अभी कुल वोटों की गिनती नहीं आई है और यशवंत सिन्हा और उनके वोटों का मूल्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बहुत आगे, कई गुना ज्यादा द्रौपदी मुर्मू का वोट। तो किसका होगा राज तिलक, हम आपको दिखा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की पूरी कहानी। जी हां, एक तरफ ये आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी के 4 बड़े हादसे। सोचिए, 3 साल की उनकी बेटी थी, उसकी अचानक मौत हो गई, उसके बाद 2 जवान बेटों को उन्होंने खोया, फिर अपने पति को खोया। इन सब के बीच वो मानसिक रूप से कई बार इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने मेडिटेशन करने की शुरुआत की, लेकिन हादसों के सामने हौसलों ने कभी जवाब नहीं दिया। आज कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के एक राज्य ओडिशा के दूर दराज के एक गांव में, जहां शायद पानी भी घर घर तक नहीं पहुंचता है, वहां से अगर कोई महिला देश की राष्ट्रपति महामहिम बन रही हैं, तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम उनकी कुछ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक अनूठा सा उनका सफर रहा है राजनीति में। ओडिशा में वो 2 बार मंत्री जरूर बनी, लेकिन फिर वो राज्यपाल झारखंड की बनी, और उनके कई चेहरे। ये उनकी बेटी की तस्वीर आप उनके साथ देख रहे हैं, ये उनकी बेटी है जो एकमात्र अब उनके जीवन में परिवार में बची है, और ये आप द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव उनका जीत लगभग तय ही आप कह सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं 2010 में बड़े बेटे की उनकी मौत हो गई, उनके दोनों ही बेटों की मौत हो गई थी। 2013 में छोटे बेटे की भी मौत हो गई। कल्पना कीजिए किस तरह की व्यथा एक मां के लिए हुई होगी। अपनी सबसे छोटी बेटी को उन्होंने 3 साल की ही उम्र में खो दिया था, लेकिन अब एक बेटी उनके साथ है, पति का साथ भी छूट गया, और आज अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ते बढ़ते वो देश की महामहिम बनने वाली हैं। ऐतिहासिक लम्हा ये देश के लिए।